बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है और इसकी एक्सरसाइज हमने 8.5 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू। बच्चों, हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है किसके अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों, हमने इस तरह की शेप बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। इसी तरह बच्चों फिर इसके बाद हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला किसके बराबर है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसी तरह बच्चों नॉर्मल फॉर्म कैसे बनेगी, हम ए स्केयर और बी स्केयर का अंडर रूट लेकर इन तमाम उसी लाइन के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बच्चों, एक्स को डिवाइड करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट के साथ। इसी तरह फिर प्लस वाई को डिवाइड करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर के अंडर रूट के साथ, सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के अंडर। तो बच्चों, ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह बच्चों अगर हमें एक 3 लाइंस दे दी जाएं और 3 लाइंस के जो उनसे कोफिशेंट है बच्चों A1 B1 C। A1 क्या है, एक्स के साथ वाला कोफिशेंट, B1 क्या हमारे पास एक्स के वाई के साथ वाला कोफिशेंट C। तो बच्चों, ये अगर इन तीनों लाइनों का अगर हम डिटर्मिनेट ले लें वो 0 के बराबर आ जाए तो वो किसके बराबर है, कंकरेंट है। वो तीनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, कंकरेंट का मतलब क्या, वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। इसी तरह बच्चों अगर ये हमें 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेट ले लें वो 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अगर बच्चों आपने 8.5 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने ये 5 फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। इसी तरह बच्चों हम अब करेंगे जोज नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। हमें क्या दे दिया उसने, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। बच्चों, हमने इसकी क्या बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर है, हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ y। तो बच्चों क्या करेंगे, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेंगे, y इज इक्वल टू, ये y इधर रह जाएगा, ये प्लस का 3x है, इस तरफ आ गया माइनस का 3x, ये -2 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये देख लें मैंने कौन सी फॉर्म बना दी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा साथ, ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरे पास, स्लोप इंटरसेप्ट। इसी तरह बच्चों मैंने अब किसकी कौन सी बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है। बच्चों कौन सी, ए जोज था बच्चों, ये हमारे पास ए जोज है। तो इसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला किसके बराबर, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी। बच्चों हमने इस तरह की शेप बनानी है, इस इक्वेशन की हमने इस तरह की शेप बना देनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। बच्चों यहाँ पर राइट साइड पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -2, डिवाइडिंग बाय क्या कर देंगे, -2। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3x ओवर माइनस का 2 प्लस वाई ओवर माइनस का 2 -2 ओवर माइनस का 2। बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि हमने राइट साइड पे बच्चों क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर ये -2 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो ये 3x ओवर माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस y ओवर 2। बच्चों देखो ना, x और y के साथ क्या नहीं होने चाहिए, कोफिशेंट नहीं होने चाहिए। हमने इस 3 को ख़त्म करना है। मैं क्या करूँगा बच्चों, 3x ओवर -2, मैं नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये वाला 3 ख़त्म करना है। ये -y ओवर 2 इसी तरह, 1 भी इसी तरह।
तो बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर माइनस का 2 ओवर 3 माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म है, हम यहाँ पर साथ ही लिख देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरह बच्चों हमने क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है। बच्चों कौन सी बनानी है, नॉर्मल फॉर्म। तो ये बहुत ही इजी मेथड है नॉर्मल फॉर्म बनाने का। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स के साथ वाले कोफिशेंट का क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले x के साथ कोफिशिएंट कितना 3 का स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह y के साथ कोफिशिएंट कितना 1 है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, 10 का अंडर रूट। बच्चों ये जो सा 10 का अंडर रूट है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन के साथ। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, डिवाइडिंग बाय 10 का अंडर रूट ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों ये देख लें 3x ओवर 10 का अंडर रूट, इसी तरह बच्चों y ओवर 10 का अंडर रूट इज इक्वल टू -2 ओवर 10 का अंडर रूट। बच्चों ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। अब करेंगे इसका जोज नंबर 2। बच्चों क्या करेंगे, इसका जोज नंबर 2 बी जोज करेंगे। बी जोज क्या हमारे पास 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15। बच्चों हमने क्या क्या इसकी क्या बनानी है, एक तो हमने बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, इस तरह की फॉर्म बनानी है इस क्वेश्चन की। तो बच्चों क्या करेंगे, y को यहाँ पर ही रहने देंगे, माइनस का 5y इज इक्वल टू ये प्लस का 6x है, इस तरफ आके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 15 इसी तरह। और बच्चों ये y के साथ हमने 5 को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए y। हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो बच्चों यहाँ पर y रह जाएगा, ये 5 इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -5 15 ओवर माइनस का 5। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ कैंसिल 6 ओवर 5x जमा नफ़ी 5 3 15 माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, y इस तरफ इक्वल टू mx माइनस प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बच्चों हमने एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी थी, दूसरे नंबर पे बच्चों हमने कौन सी बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, हमने अब क्या बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए बच्चों यही वैल्यू दोबारा ले लेंगे, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15। बच्चों यहाँ पर राइट साइड पे सबसे पहले आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 के साथ डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को 1 को। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों 6x ओवर 15, इसी तरह -5y ओवर 15, 15 ओवर 15, 15 के साथ कैंसल, 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे बच्चों, 3 दूनी 6 3 5 15। तो बच्चों ये 2 ओवर 5x आ गया, 5 एकम 5 5 3 15 माइनस का y ओवर 3 आ गया इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पर देख लें x और y के साथ क्या नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। हमने ये y के साथ तो 1 है, ये वाला 2 ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2x ओवर 5 है, हम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे।
बच्चों नीचे क्योंकि ये हमने 2 ख़त्म करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, तो -y/3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x/5/2 -y/3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई? इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चों हमारे पास ये। इसी तरह बच्चों हमने अब क्या कौन सी फॉर्म बनानी है? नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें a² और प्लस b² का अंडर रूट लेना है हमने। बच्चों a² और b² का अंडर रूट, a हमारे पास बच्चों x के साथ जो सा ये कोफिशेंट है, ये कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर आ गया, फिर ये -5 का स्क्वायर ले लेंगे। बच्चों ये 6 36 आ गया, 5 25 आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास है अंडर रूट। बच्चों 25 प्लस 36 हमारे पास कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 61 के अंडर रूट को ना इसी वैल्यू इस इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म हमने बनानी है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें, डिवाइडिंग बाय 61 का अंडर रूट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 6x/61 का अंडर रूट, फिर -5y/61 का अंडर रूट, फिर 15/61 का अंडर रूट। तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास? नॉर्मल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बन गई? नॉर्मल फॉर्म है। तो बच्चों ये हमारा बी जोज था। बच्चों हमने एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी थी, दूसरे नंबर पे बच्चों हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी थी। इसी तरह बच्चों हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीकाकार क्या? हमने a² और b² का अंडर रूट लेकर और इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 के ऊपर, तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। ये था बच्चों हमारे पास है बी जोज। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे सी जोज है हमारे पास 3 का अंडर रूट 7x आ गया, प्लस 6 का अंडर रूट y इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट। बच्चों हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। बच्चों स्लोप सिर्फ लेफ्ट तरफ क्या होना चाहिए? सिर्फ y। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 का अंडर रूट y इज इक्वल टू, ये प्लस की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। बच्चों ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस होगी, ये प्लस का 2 का अंडर रूट इसी तरह। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर क्या रखना है? सिर्फ y। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो बच्चों ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। -3 का अंडर रूट ओवर 6 का अंडर रूट, प्लस 2 का अंडर रूट ओवर 6 का अंडर रूट। बच्चों ये y के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी दोनों वैल्यू के ऊपर। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, -3 का अंडर रूट 7x भी है मेरे पास यहाँ पर। मैं 6 के अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ? 2 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट, 2 3 6 ही आ जाएगा, प्लस 2 का अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का अंडर रूट इंटू 2 का अंडर रूट, 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास। 3 का अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 का अंडर रूट के साथ कैंसिल। बच्चों हमारे पास क्या बचेगा? y इज इक्वल टू -1/2 का अंडर रूट 7x प्लस 1/3 का अंडर रूट। देखो बच्चों हमने ये कौन सी फॉर्म बना ली? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? अब इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला हमारे पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बच्चों यही वैल्यू दोबारा ले लेंगे, 3 का अंडर रूट 7x प्लस 6 का अंडर रूट 7y इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट। बच्चों मैंने यहाँ पर राइट साइड पे क्या बनाना है? 1 बनाने के लिए मैं इसे क्या करूँगा? 2 के अंडर रूट के साथ डिवाइड कर दूँगा। क्या करेंगे? डिवाइडिंग 2 का अंडर रूट ऑन
इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों ये 3 का अंडर रूट ओवर 2 के अंडर रूट के साथ क्या कर देंगे डिवाइड 6 का अंडर रूट y ओवर 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट। तो बच्चों हमारे पास ये 2 का अंडर रूट है। बच्चों अंडर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों ये 3 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट 7x। तो बच्चों यहाँ पर प्लस इस 3 के अंडर रूट को मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 का अंडर रूट इंटू 2 का अंडर रूट, ये y इसी तरह आ गया ओवर 2 का अंडर रूट। बच्चों ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 का अंडर रूट ओवर 2x आ गया प्लस 3 का अंडर रूट y इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने अब क्या करना है, ये 3 के अंडर रूट को कैंसिल करना है, क्योंकि x और y के साथ क्या नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। देखो x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, y के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। हमने ये कौन सी फॉर्म बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर 3 का अंडर रूट x ओवर 2 है मेरे पास 2 का अंडर रूट, मैं अपनी तरफ से 3 के अंडर रूट के साथ डिवाइड भी कर दूंगा, 3 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 के अंडर रूट के साथ डिवाइड भी कर दूंगा। प्लस ये 3 का अंडर रूट ओवर y है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर 3 के अंडर रूट के साथ डिवाइड भी करूंगा, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ये इज इक्वल टू 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये 3 का अंडर रूट के साथ कैंसिल, x ओवर 2 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट के साथ कैंसिल, y ओवर 1 ओवर 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म है। बच्चों ये देख लें इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। इसके बाद बच्चों हमने कौन सी बनानी है, नॉर्मल फॉर्म। बच्चों नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर का अंडर रूट लेना है हमने सबसे पहले। a हमारे पास किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट के बराबर, 3 का अंडर रूट ऊपर होल का स्क्वायर। b हमारे पास किसके बराबर है, 6 का अंडर रूट ऊपर होल का स्क्वायर, मरबा जजर कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6 ऊपर अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 का अंडर रूट किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 का अंडर 3 इन इक्वेशन 1 के साथ। बच्चों इक्वेशन 1 हमारे पास किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 3। इसी तरह हमारे पास 6y ओवर 3, इसी तरह 2 का अंडर रूट ओवर 3। तो बच्चों हमारे पास ये 3 का अंडर रूट x इसी तरह आ गया। मैं ये नीचे वाले 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट 7, ये प्लस आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का अंडर रूट इंटू 2 का अंडर रूट 7y आ गया। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट ओवर 3। तो बच्चों ये अंडर रूट इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, x ओवर 3 का अंडर रूट। तो बच्चों ये 3 का अंडर रूट इस 3 के अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2 का अंडर रूट 7y ओवर 3 का अंडर रूट इक्वल टू 2 का अंडर रूट ओवर 3। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, नॉर्मल फॉर्म बनेगी हमारे पास। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 1, जिसके अंदर बच्चों हमने ये 3 देखो ना, सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, y इस तरफ होना चाहिए और ये वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए। बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल। बच्चों हमने इस तरह की शेप बनानी है अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।